एंकरिंग बचपन से शुरू हो जाती है। ठीक है, आप बच्चा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या करेगा, कैसा जीवन जिएगा, वो सब कुछ आप जो कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, जो भी इमोशनली आप ले रहे हैं, वो सब कुछ एंकर है। ठीक है, कई बार आप अपने अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को एंकर कर रहे होते हैं। एंकर क्या, एंकर का अगर एक वर्ड सोचें तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है ना कि एक व्यक्ति खड़ा है स्टेज पे, वो कुछ बोल रहा है, ठीक है, वो किसी को बुला रहा है, किसी को कह रहा है जाने के लिए। उसी तरीके से आपके माइंड के अंदर की जो एंकरिंग है वो किसी शब्दों को बुला रही है, किसी शब्द को जाने के लिए कह रही है। जो शब्द आपके माइंड में बोले जा रहे हैं वो आपके जीवन को डिज़ाइन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पे एक स्टोरी ऐड ऑन करूँगी कि वो शब्दों का कितना इम्पोर्टेंट रोल था। बुद्ध जी एक बार ऐसे किसी जंगल में जा रहे थे। आपने एक डाकू का नाम सुना होगा, उंगली मार का। हाँ। ठीक है, बहुत स्टोरी थी, हम लोग के टाइम में स्कूलों में भी रही हैं। तो वो क्या करते थे कि कोई भी आता था जंगल में, उसको मार के उसकी उंगली का माला पहन लेते थे। ठीक है, बुद्ध जी आए, उन्होंने बहुत गिट्टियाँ डाली, बहुत कुछ बोला उनको, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो जब उन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो उस उंगली मार डाकू ने उनसे पूछा कि आप मेरे इतना कुछ कहने पे आप रिएक्ट क्यों नहीं करें, आप फिर भी शांत खड़े, आपको मेरे से भय नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो है वो आप मुझे दे रहे हो, मेरे पास जो है वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा उनकी ये लाइन ही एक उंगली मार उस डाकू के लिए बहुत बड़ी सीख बन गई। और वो व्यक्ति जो जंगल में खड़ा होकर के किसी को मार काट रहा था, उन्होंने अपने ज्ञान को इस लेवल पर बढ़ाया कि वो ऋषि दधीचि बने। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप शब्द क्या सुन रहे हैं। वो शब्द उसके लिए इमोशनली कनेक्ट कर पाए, एंकर हो पाए वो इस लेवल पे कि मेरे पास जो है वो मैं दे पाऊँगा। तो उन्होंने अपने अंदर ज्ञान को बढ़ाना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें थोड़ी देर में ख़त्म हो गई होंगी, ऑब्वियसली उसको कुछ समझ आया होगा और बुद्ध जी ने उसको और एनलाइटमेंट की तरफ भेजा होगा, तब ये प्रोसेस हुआ होगा। तो एंकरिंग बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक बच्चे को आप बोल देते हो कि तुम बहुत अच्छा करोगे, तो वो दूसरे ही पल एक सक्सेस को क्रिएट कर लेता है। और जैसे ही आप बोलते हो तुमसे तो कुछ होना है नहीं, पढ़ना है नहीं, करना है नहीं, वो बच्चा जो 4 दिन से थोड़ा बहुत किताब लेके उठ के देख भी रहा था, जिस दिन आपने कहा उसके दूसरे दिन उसने ले जाके और वापस रख दिया। ठीक है, शब्दों की फ्रिक्वेंसी भी वही मैटर करती है जो एंकरिंग में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके अंदर की रिफ्रेमिंग, मतलब आपकी जो अंदर की फ्रेमिंग है वो कैसी है, वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मुझे सभी ये बोलते थे कि तुम बहुत इमोशनल हो, जितना ज़्यादा बोलते थे मैं उससे कहीं ज़्यादा इमोशनल होती चली जा रही थी। ठीक है, मैंने जब इसको अपने ऊपर अप्लाई किया एंकरिंग को कि आई एम स्ट्रॉन्ग विद माई इमोशंस, सर एवरीबडी जो मुझे जानते हैं, मतलब टीचर से लेके मेरे फैमिली मेम्बर, मैं अपनी कोई बात कहने से पहले मेरे गले में जो एक होता है ना रुंधनापन आ जाना, वो आ जाता था। ठीक है, तो वर्ड की इतनी ताकत थी कि सिर्फ उतने से ही, बोलने मात्र से ही आपके ब्रेन के अंदर एक मैसेज जाता है जो आपके 80 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर भेज रहा होता है। ठीक है, आपकी बॉडी 80 ट्रिलियन सेल्स के साथ में आपकी पूरी बॉडी को चला रही है। अगर आप उसके साथ में कनेक्टेड हैं और आपको उस तरीके से ज़िंदगी जीनी है जिस तरह आप चाहते हैं, तो अपने ब्रेन को वो थॉट दीजिए जो आपको 80 ट्रिलियन सेल्स में भेज पाएगा। क्योंकि आप अगले पल क्या एक्शन लेंगे वो 80 ट्रिलियन सेल्स डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि वो हार्मोनल लेवल पर कनेक्टेड होते हैं। तो जब एंकरिंग की जाती है तो सिर्फ आपका ब्रेन या कान नहीं सुन रहे होते हैं, वो 80 ट्रिलियन सेल्स भी सुन रहे होते हैं, आपके हार्मोन्स भी कनेक्ट हो रहे होते हैं। और जब ये सारे कनेक्ट होते हैं तो वही फ्रीक्वेंसी क्वांटम फिजिक्स के अनुसार मेटलिस्टिकली बाहर आती है। करेक्ट। तो एंकरिंग को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, वो कुछ स्टेप्स बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल सर, जैसे देखिए, पहला तो ये कि अपने आप को सुबह उठिए और अपने आप को ही प्रेज कीजिए। ठीक है, कई बार हम डिपेंड होते हैं, कोई दूसरा हमें प्रेज करते हैं। ठीक है, तो खुद को खुद प्रेज कीजिए। कई बार हम अपने मैंने एक बार ये बोला था, मैं अब ज़रूर यहाँ भी बताऊँगी आपको, कि अपने नाम को इंसान खुद सुनना नहीं जानता, उसके माइंड सेट को नहीं पता, उसके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि आपकी आवाज़ में आपका नाम कैसा है। करेक्ट। ठीक है, तो आप सुबह उठकर अपने नाम को पहले तो वैसा लेना शुरू कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ हो। इफ़ यू वांट टू रिस्पेक्ट, तो अपने नाम को रिस्पेक्टली बोलिए।
अपने आप से। तो आपको बोलना कैसे, सिंपली जैसे मेरा नाम शताक्षी है, तो आई जस्ट से दैट कि शताक्षी यू आर अ वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी पावरफुल, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो दैट इज़ द वर्ड, दैट इज़ द फ्रिक्वेंसी। तो जैसे ही आप बोलोगे पावरफुल, तो आपको अपनी इमेज पहले तो पावरफुल दिखेगी। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप अपना पूरा नाम लें, ठीक है, तो जो आपका नाम है वो तेज साउंड में आएगा, सेकंड नाम स्लो आता है। जैसे शताक्षी सिंह, तो आपको फील होगा कि आप अपना नाम लेते हैं जैसे अमित कुमार सर, ठीक है, तो आपका अमित नाम ऊपर सुनाई देगा, आपको अनुभव होगा, और कुमार जो है वो साउंड नीचे आता है। तो ये एक दिशा बताती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले बोले गए वर्ड की फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहा है, दूसरे बोले गए जो शब्द हैं उनकी इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका टाइटल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका नाम इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। तो आप सुबह उठ करके सिंपली बैठिए और अपने आप को वो शब्द बोलिए जैसा आप चाहते हैं, जैसे लाइक थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी पावरफुल, I am strong, I am balanced, I am creating my life with a very positive way। जो भी आप बनना चाहते हैं, जैसे आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो I am a best doctor in this world, ठीक है। तो ये वर्ड आपके पास गए। पहली बात तो वो शब्द ही हम नहीं सुनते कई बार जैसा हमें बनना होता है। हम उसके अगेंस्ट वर्ड सुन रहे होते हैं और फिर हम सोचते हैं हम वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं जो हम बनना चाह रहे हैं। तो एंकरिंग का मतलब है कोई दूसरा आपको आकर बोले से बेटर है कि आप खुद को वो वर्ड्स बोलो जो आप बनना चाहते हैं। सुपर। आई थिंक ये कहीं ना कहीं ये सेल्फ टॉक पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप अपने आप से किस तरह की बातें करते हो। ओवर थिंक लोग करते हैं तो उसमें ज़्यादातर अपने लिए नेगेटिव वर्ड सोच या बोल रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो चैलेंज चल रहा है वो लगातार हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप वहीं एंकर कर रहे हो। आपके 80 ट्रिलियन सेल्स वहीं रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए वो मेटलिस्टिकली भी उसी तरह का जीवन लाकर आपके सामने परोस रहे हैं जैसा कि आप सोच रहे हो। इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। कई बार हम अपनी चैलेंजेस के लिए किसी तीसरे को जिम्मेदार मानते हैं, उनकी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो पाया, उनकी वजह से मेरे रिश्ते खराब हो गए, या उनकी वजह से चीज़ें हो गई, XYZ को देते हैं, जबकि वो नहीं है। उसकी कहीं ना कहीं फ्रेमिंग आपके खुद के अंदर साउंड्स हैं, चाहे वो डर के कारण हो, चाहे वो डाउट के कारण हो, चाहे वो इमोशंस के कारण हो, वो साउंड्स आपके अंदर पड़े हुए। उससे बेटर है कि आप उन साउंड्स को चेंज करो, कोई दूसरा बनाए, आप खुद बना लो। ठीक है, लंबी गहरी सांस लो, पेट में अच्छी हवा भरो, और भरने के साथ अपने आप को उन शब्दों में प्रेज करो जो आप दूसरों से सुनना चाहते हैं। आपके पार्टनर को आप सोचते हो कि वो लेके आप सुंदर दिख रहे हो, आप खुद को बोलो ना, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई लव माई सेल्फ। तीसरे सेकंड जिस प्यार को आप उम्मीद कर रहे हो अपने पार्टनर से, वो आकर आपको देने लगेगा, क्योंकि अंदर की फ्रिक्वेंसी बाहर का रिफ्लेक्शन लेकर आती है।